एक छोटे लड़के ने अपने पिता को बताया कि उसने एक जलपरी को खरीदने के लिए 500 मिलियन खर्च किए थे, जिसे नीलाम कर दिया गया था। जब जलपरी बड़ी हुई तो लड़के के परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी मर्जी से अपनी गर्दन के गलफड़े बंद कर लिए, जिससे वह पानी के अंदर सांस ले पाती थी, और अपनी पूंछ को इंसानी पैरों में बदल लिया। वह न सिर्फ लड़के के पिता को उस समय के लड़के से शादी करने के लिए राजी हो गई, बल्कि उनके मछली फार्म में मछलियों की लगातार बाढ़ की गारंटी भी दी। हालांकि किनारे पर जाने से पहले उसकी मां ने उसे बताया कि गलफड़े बंद होने के बाद जलपरी के लिए आंसू मना हो जाएंगे। उसका हर आंसू मोती में बदल जाएगा और 3 मोती जमीन पर गिरने के बाद उसका शरीर झाग में बदल जाएगा। शादी के बाद अचानक उसका पति, वाक्य अधूरा है और अचानक खत्म हो जाता है। उसके पति के गुजर जाने के बाद वह तुरंत अपनी प्यारी व्हाइट मूनलाइट को विदेश से वापस ले आया। उन्हें 3 लोगों के परिवार के रूप में देखकर उस औरत ने, जिसने पहले कभी आंसू नहीं बहाए थे, अपना पहला मोती गिराया। उसकी बेटी यह देखकर उत्सुकता से उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राज पता चले। हालांकि व्हाइट मूनलाइट ने फिर भी यह नजारा देखा। सिर्फ जलपरी के आंसू ही मोती बनते हैं। उसने बचपन में एक कहानी सुनी थी, उसने एक बार एक जलपरी को बचाया था। क्या यह वही हो सकता है? औरत ने जल्दी से अपनी बाली उतारी, जिससे पता चला कि मोती उसमें से गिर गया था। लेकिन उसे हैरानी हुई जब व्हाइट मूनलाइट ये पता लगाना चाहता था कि क्या वह सच में जलपरी है। उसने उसके पति से उसके हाथ से मोती छीनने को कहा। फिर व्हाइट मूनलाइट ने बस मोती उठाया और उस पर एक नजर डाली। ये सच में जलपरी के आंसू थे। बस आने पर ऐसी अचानक मिलने वाली फायदे की कभी उम्मीद नहीं थी। फिर बाई युगवांग ने मोती फेंक दिया, ये जानबूझकर इशारा करते हुए कि औरतों के आंसू सस्ते होते हैं। बेटी ने बाई युगवांग को सिर्फ एक बार डांटा और पति ने उसे और बेटी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसने अपने पति से पूछा कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन उसने कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पर बाई युगवांग का कर्ज था। अपने पति की बेरहमी देखकर औरत ने दुखी होकर दूसरा मोती गिरा दिया। अगले ही पल उसके पैरों पर चोट के निशान दिखने लगे। इसी समय बाई युगवांग जीत की खुशी में अंदर आया, औरत के सामने खड़ा हुआ और उसकी स्कर्ट उठाई। अचानक सफेद चांदनी, उसके पति का पहला प्यार, इतनी खतरनाक हो गई। उसने कहा कि उसका पति उसे कभी जाने नहीं देगा, लेकिन सफेद चांदनी ने कहा कि उसका पति सिर्फ उससे प्यार करता है। उसने कहा कि उसने उसे सिर्फ मछली होने पर दया करके बचाया था। इतने सालों में उसने कभी उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं किया था। वह उसकी किसी भी पालतू बिल्ली या कुत्ते से अलग नहीं थी। यह कहकर उसने उस औरत को पकड़कर दीवार से पटक दिया। औरत ने गुस्से में कहा कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि समुद्र के देवता की बेटी है, समुद्र की राजकुमारी है। उसकी बेटी ने सफेद चांदनी को खींचने की कोशिश की, लेकिन सफेद चांदनी ने उसे जमीन पर धकेल दिया। फिर सफेद चांदनी ने उस औरत पर अपने पति की अरबों की दौलत का लालच करने का इल्जाम लगाया, जबकि उसके पति की दौलत साफ तौर पर उसी के जरिए मिली थी। तब औरत को एहसास हुआ कि यह सफेद चांदनी ही थी जो उसके पति की दौलत चाहती थी।